लगते हैं तुम्हारे? हम कुछ। वेलकम टू फिल्मी कीड़ा, जहां सीरियस बातें होती हैं छुट्टी पर और मजा होता है फुल ऑन, जहां हमें मिलते हैं फिल्मी दुनिया के छोटे छोटे राज और बड़े बड़े किस्से। और आज फिल्मी कीड़ा में है हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान, जिनकी उम्र है छोटी सी लेकिन काम है बहुत बड़े बड़े। 13 साल की उम्र के एक्टर जिन्होंने स्क्रीन शेयर किया है अभिषेक बच्चन के साथ कालीधर लापता में। हर रिश्ते की एक्सपायरी डेट होती है, अब से अपने लिए जीना सीखो, वो करो जो तुम्हारा मन का है। बच्चन ने बोला है ना, हम जहाँ से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। स्वागत करते हैं स्टूडियो में दैविक बघेला का। दैविक, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। कैसा लग रहा है आज दूरदर्शन पर आकर? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और मैं दूरदर्शन को थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे लगता है फिल्मी कीड़ा के सबसे छोटे मेहमान हैं आज आप। अच्छा, 6 साल से आप थिएटर तो कर रहे हैं, लेकिन कालीधर लापता में जो आपने रोल किया है, अरे भाई क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मतलब क्रिटिक से लेकर व्यूअर्स तक सब बिल्कुल एकदम फिदा हो गए आपकी परफॉर्मेंस पर। तो कैसा लगा, मतलब कैसा था एक्सपीरियंस फिल्म का, और वो भी अभिषेक बच्चन के साथ? एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही अच्छा था। हाँ। लाइफ की फर्स्ट टाइम मूवी की है, तो मुझे पहले कुछ पता नहीं था कि कैसे क्या होता है, लेकिन जब मैं गया, मैंने देखा, फिर मैं सीखा कि इसको कैसे मूवी कैसे शूट होती है, तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पैसों में नहीं। क्या लगते हैं तुम्हारे? हम कुछ। इस आदमी को देखा है? अरे तो यहीं रहता था सामने, अभी सुबह सुबह उज्जैन के लिए निकल गए। हाँ, निकल गया। अभिषेक सर टीचर कैसे हैं? टीचर तो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई हैं। जैसे मतलब एक्टिंग की छोटी छोटी टिप्स सिखाई हैं उनने, और जो बेसिक रहता है उनने वो भी सिखाए हैं। अच्छा, तो कोई ऐसी बात बताइए अभिषेक जी की जो उन्होंने आपको सिखाई थी और आपको पता है कि भाई जब मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाऊंगा ना, तो मुझे तब भी उनकी ये बात याद रहेगी। शूट के टाइम पे हाँ। जब सीन ख़त्म होता था तो उसके बाद थोड़ी देर बैठते थे क्योंकि शॉर्ट वॉट लगता था। उसके बीच में एबी सर ने मुझे बोला था कि मेरे पिताजी कहा करते हैं कि कभी रुकना मत, तो वो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। वंडरफुल। अच्छा ये बताइए, फिल्म की शूटिंग कितने दिन तक चली? फिल्म की शूटिंग 40+ डेज चली थी। अच्छा, और कहाँ पे थी शूटिंग? शूटिंग तो बहुत सारी जगह पे हुई है, भोजपुर में हुई है, ओरछा में हुई है, भोपाल में भी 2-3 जगह हुई है, और मुंबई में भी हुई है, सलामतपुर स्टेशन पे हुई है। अच्छा, और 45 दिन तक स्कूल की छुट्टी, कैसे कवर करते हो फिर सब कुछ बाद में? मतलब मैं जितने भी शूट का टाइम रहता था तो ज़्यादातर तो वो सुबह का ही रहता था। हाँ। तो मैं ना स्कूल नहीं जा पाता था। फिर जैसे ही मेरा पूरा शूट ख़त्म हुआ, उसके अगले दिन मैं स्कूल गया, फिर मुझे पता चला कि उसके अगले दिन ही एग्ज़ाम है, फाइनल अच्छा। एग्ज़ाम 6th का। तो मैंने बोला कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तो अब कैसे होगा। तो फिर पापा ने बोला कि मैं ऑफिस से आऊँगा, हाँ। तो हर एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले मैं अच्छे से पढ़ लेना, कंसंट्रेशन से, भले ही पूरे दिन भर खेलते रहना। तो मैंने पापा की बात मानी, और जो बच्चे ज़्यादातर रेगुलर आते थे उनसे भी मेरे अच्छे परसेंट आए थे। अरे वाह, दैविक के ऊपर देवताओं का आशीर्वाद है। दैविक नाम ही इतना दैविक है ना? अच्छा, अभी आप टीवीएफ के साथ भी एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हो। हाँ। तो ऐसे में आप दिन को ना कैसे डिवाइड करते हो? मतलब कितनी देर एक्टिंग, कितनी देर पढ़ाई, या फिर कभी ऐसा हो जाता है कि आज पूरा दिन एक्टिंग में निकल गया, कल पूरा दिन पढ़ाई में निकालेंगे? मतलब अभी तो मैं एक्टिंग पे सिर्फ ऑडिशन दे रहा हूँ। अभी बीच बीच में मैं एक्टिंग भी करता रहता हूँ, जैसे मिरर के सामने कर लेता हूँ, और अभी थिएटर के लिए तो मैं जा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन रूटीन तो अभी पूरा पढ़ाई का ही चल रहा है। पर स्कूल बाद में कवर करवा देता होगा ना, कुछ मिस हो भी जाता है। तो आखिर आप स्कूल के सुपरस्टार हैं। अच्छा सुनो, वैसे बच्चे जो हैं आपकी क्लास के, आपके सीनियर्स भी फॉर दैट मैटर, तो वो कालीधर लापता के बाद आपके पास आए, दैविक ऑटोग्राफ? हाँ, मतलब ऐसे एक बार ना हमारा लंच ना हमारी क्लास से नीचे आके होता है, तो मैं नीचे आया,
3-4 दोस्त से मेरे, उनके साथ में बढ़िया बैठ के लंच कर रहा हूँ, तो वहाँ से कम 5-6 बच्चे आए मेरे पास, आए बोलते अरे बल्लू बल्लू कालीधर लापता ऐसे, मतलब फिर बोलते ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो। कॉपी पेन भी लेके आए थे। दिया था ऑटोग्राफ? तो हाँ, फिर दे दिया। क्या था लिख के मैंने। दिया था? मतलब ऐसे लिखा था, पहले तो अपना साइन कर दिया था, हाँ। फिर लिख दिया था टू ऑल माय फ्रेंड्स। अरे वाह, हाउ क्यूट। अच्छा, आप मतलब कहने के लिए ना बड़ा अच्छा सा लगता है 6 साल थिएटर, 6 साल थिएटर। अगर मैं कहूँ कि मैंने 6 साल थिएटर किया है तो ठीक है, लेकिन एक 13 साल का बच्चा अगर 6 साल थिएटर करता है, इसका मतलब ये है कि उसने कौन सी उम्र से, 7 साल की उम्र से शुरुआत कर दी थी आपने? मतलब हाँ, 7 साल की उम्र कह सकते हैं, लेकिन जब मैं 3.5 या 4 साल का था, अच्छा। तब मैंने अपना पहला शो किया था। फिर उसके भोपाल बाद में? भोपाल में? हाँ, भोपाल में। अच्छा, फिर क्या प्ले था? कि मतलब उसमें मेरा ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, और तब मैं बहुत छोटा था, तो मुझे अच्छे से याद भी नहीं है। तो उसमें ऐसा था कि कोई से तो बड़े डायरेक्टर थे, उनका था वो शो, और उसमें मेरा ऐसा था कि बस गोद में बैठ के आना था दीदी की। अच्छा। तो बस इतना ही था। उसके बाद तो मैंने फिर 2-3 साल का गैप लिया था। उसके बाद मैंने लगातार बहुत नाटक किए थे। बहुत नाटक किए। अच्छा, तो नाटक करने में और जब आप फिल्म करते हो, है ना, तो अंतर तो बहुत है। ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? ज़्यादा अच्छा तो एक्टिंग ही लगती है, फिल्म वाली। क्योंकि क्यों? अब वो ऑडिशन देता रहता था। अच्छा। तो तब पापा के पास वो था कांटेक्ट, तो उन्होंने स्क्रिप्ट भेजी। फिर सबसे पहले तो इंट्रो भेजते हैं, उसमें अपनी पर्सनल डिटेल वीडियो बना के भेजनी रहती है, वो उनको सही लगता है। उसके बाद फिर वो स्क्रिप्ट देते हैं मूवी की, और मतलब एक सीन की स्क्रिप्ट दी, उसको अपन को एक्ट करके वीडियो बनानी पड़ती है। मैं ऑनलाइन ऑडिशन देता हूँ तो मैं वीडियो बनाता हूँ, और ऑफलाइन ऑडिशन में ऐसा रहता है कि आपको वो डायलॉग प्रिपेयर करके उनके सामने ही लाइव आपको वो परफॉर्म करना पड़ता है। तो मैं तो ऑनलाइन ही देता हूँ। तो मतलब मैंने अभी ऑनलाइन दिया, फिर क्या हुआ कि उन्होंने 2-3 बार ऐसे ही करवाया। फिर उसके बाद जाके मैं सिलेक्ट हुआ था, और मतलब पहले दिन जब मैं लुक टेस्ट के लिए गया था, तो तब उनको नहीं पता था, ऐसा कॉन्फिडेंस था कि जिस दिन मैं लुक टेस्ट के लिए गया उसी दिन मेरा बर्थडे था। अरे वाह। तो एक तरह से वो फिल्म का बर्थडे गिफ्ट भी हो गया, फ्लाइट में बैठने का बर्थडे गिफ्ट भी हो गया, और मुंबई जाने का बर्थडे गिफ्ट भी हो गया। और जिस दिन पहली बार फिल्म के सेट पे गए, वो एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि इससे पहले तो आपने थिएटर किया था, आपने फिल्म्स तो की नहीं थी, तो न जाने कितने सारे कैमरास, कितने सारे एंगल्स और लाइटिंग, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो थिएटर में नहीं होती। तो कैसे, मतलब पहला एक्सपीरियंस कैसा था? किसने सबसे ज़्यादा हेल्प की आपकी? मतलब हमारे डायरेक्टर मैम है, मधुमिता मैम, उनने सबसे पहले दिन और पूरे टाइम पे मेरी बहुत मदद की थी। उन्होंने मुझे, मतलब पहले मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, 1-2 बार रीटेक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने उनकी बात मानी दी, और फिर बीच बीच में थोड़ा ऐसे बड़े बड़े डायलॉग्स आ जाते थे, वो भी मैंने कर लिए थे, मधुमिता मैम ने करवा दिए थे। और पहले दिन तो ऐसा था कि मतलब मुझे कुछ पता नहीं था, बस मैं वहाँ पे गया। जो मेरा मूवी में फर्स्ट सीन है 2 एकम 2 वाला, वही था मेरा पहला सीन। अच्छा, वही आपका पहला सीन हाँ। भी था? ओके। खाओ खाओ और खाओ। तो बनना था मेरे को। हेलो बोलना भाई। लग गया आज बर्तन करने में, है ना? अब कल तक का वेट करना पड़ेगा। कैसा लगता है जब आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई, लोगों का इतना प्यार मिल रहा है? मज़ा तो बहुत आता होगा ना? कैसी होती है वो फीलिंग? मज़ा तो वो बहुत ही आता है। जैसे अभी मैं मेरे घर के पास वाली एक दुकान है, वहाँ पे जाता हूँ, तो वहाँ पे भैया लोग बैठे रहते हैं कुछ, तो वो भी बोलते हैं कि वाह देविक भाई, तुमने बहुत अच्छी फिल्म की है। और स्कूल में भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपका एक सीन है जिसमें अभिषेक बच्चन आपसे कहते हैं अब क्या करूं, पैर पकड़ के माफ़ी मांगूं क्या, और आप यूं पैर उठा देते हैं।
तो अब भी कभी लोग ऐसे बोलते हैं क्या करें भाई तुम्हारे चरणों में पड़ जाए, थोड़ा आशीर्वाद दे दो, तो आप ऐसे दे देते हैं आशीर्वाद? मतलब वो तो फिल्म का सीन था। और जैसे दोस्त लोग मस्ती मजाक करते रहते हैं, तो मैंने ऐसा बोला था एक दोस्त से कि क्या करूँ अब, पैर पकड़ के माफ़ी मांगूँ, तो उसने ऐसे कर दिया था। तो वो मतलब ऐसे दोस्त लोग मजाक मस्ती करते रहते हैं। तो इस फिल्म के बाद ऐसा हुआ कि और लोगों ने भी कहा कि अगली हमारी फिल्म होगी तो हम दैविक को लेंगे, कोई और ऑफर्स, टीवीएफ वाला ऑफर उसके बाद आया है या उससे पहले ही था? उसके बाद आया था, मतलब जब फिल्म की एडिटिंग हो रही थी उसके बीच में आया था, तो तब मैंने टीवीएफ के लिए गया था वहाँ पे। जब आपने कालीधर लापता वाली जो बल्लू का जो रोल है उसकी भी तैयारी की, तो मन में कैसी कैसी प्रिपरेशन चलती है? मन में तो ऐसा रहता है कि पापा मुझे ले गए थे सिटी, मतलब भोपाल में एक पुरानी सी जगह है, वहाँ पे हम गए थे। तो वहाँ पे जैसे बल्लू के कैरेक्टर से मिलते जुलते जैसे बच्चे थे, पापा ने उनको मुझे दिखाया, उनसे बोला कि इनको ऑब्जर्व करो कैसे चलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। और बेसिकली वो भोपाल का ही था, तो उनकी लैंग्वेज भी वैसी थी भोपाली जैसी, तो मैंने वो अपने अंदर ऑब्जर्व किया, पापा ने भी बहुत करवाया, तो उससे हो गया था। मैंने वो बच्चों से बातचीत भी की थी थोड़ी। पर ऑब्जर्व करके उसके बाद मिरर में प्रैक्टिस करते हो? हाँ। आपको क्या करना है, आगे भी चलकर फिल्मों में काम करना है या कोई और आपका एम है? मतलब आगे चलकर तो मैं एक्टिंग में ही जाना चाहूँगा, क्योंकि वो अभी तक का मेरा फेवरेट है। और अभी मैं फुटबॉल भी खेल रहा हूँ बहुत। अच्छा। तो मतलब स्टेडियम भी जाता हूँ मैं, और स्विमिंग भी कर रहा हूँ मैं बहुत। कोई ऐसी फिल्म्स हैं जिनको कि जब आप देखते हैं तो आपको लगता है यार बड़े होकर मुझे ऐसी फिल्म करनी है? मतलब मुझे तो बायोग्राफी वाली फिल्म बहुत अच्छी लगती है। मतलब जैसे? किसी के ऊपर जो बनाई हुई फिल्म रहती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने गुरु फिल्म देखी थी। हाँ। और भी बहुत सारी फिल्म देखी थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। फेवरेट एक्टर कौन है आपके? फेवरेट एक्टर तो एबी सर हैं। अच्छा। और उनके साथ तो कर लिया मैंने काम, और भी करूँगा। और शाहरुख खान सर भी हैं, अमिताभ बच्चन सर भी हैं। अरे वाह, क्या बात है, आपके फेवरेट्स और हमारे फेवरेट्स बिल्कुल मिलते जुलते हैं। हाई फाइव कर लेते हैं दूर दूर से। जब आप कैमरा के सामने होते हैं, है ना, लाइट्स, कैमरा, एक्शन, जैसी एक्शन बोलने वाले होते हैं, उससे पहले दिमाग में क्या चलता है? उससे पहले तो जैसे डायलॉग रहते हैं ना, वो एकदम ऐसे ऐसे होते हैं कि मुझे ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है। तो ऐसे बीच बीच में फिर बहुत तो वो भी होता है कि गड़बड़ तो नहीं हो गई, ऐसे करके होता है, लेकिन फिर तो हो जाता है सब। अच्छा, मैंने ना कुछ ऐसे रिव्यूज़ हैं, क्रिटिक्स के भी और लोगों के भी, जिनको मैंने इकट्ठा किया है। मैं थोड़ा सा पढ़कर सुनाती हूँ और आप मुझे बताइएगा कि इनमें से फेवरेट रिव्यू आपका कौन सा है, और हर रिव्यू को जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है। ओके। एक जगह पे लोगों ने कहा है फिल्म फेयर में कि दैविक बघेला इज द बीटिंग हार्ट ऑफ द फिल्म, देयर इज नो फॉल्स नोट इन हिज परफॉर्मेंस। मतलब बहुत अच्छा लगा ये सुन के मुझे। ओके, जीजेस ने लिखा है कि दैविक स्पॉन्टेनिटी एंड ग्राउंडेड कैरिज्मा इमीडिएटली एनहांसेस अभिषेक्स न्यूएंस्ड इमोशनल रिदम, यानी दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये सुन के कैसा लगता है? अभिषेक बच्चन अपने आप में इतने बड़े स्टार और दैविक पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अभिषेक को। मतलब ऐसा सुन के तो मतलब ऐसा दिमाग में आता है कि वो इतने बड़े स्टार हैं और मैंने तो अभी अभी शुरू किया है और वो मेरे बारे में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है सुन के। और कई लोगों ने, जैसे कई सारे रीजनल अगर हम बात करें चैनल्स की, तो उन्होंने कहा है कि भाई आप तो इस मूवी के रियल हार्ट हैं। मतलब सबने अच्छा किया है, मैंने भी अच्छा किया है। जब ऐसी अप्रिसिएशन सुनते हैं तो और भी ज़्यादा मन में एक ज़ील बन जाता है कि नहीं अब अगले में और भी अच्छा करना है। हाँ, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब बहुत वो करना पड़ता है उसके लिए प्रैक्टिस। अच्छा, कई सारे रिव्यूअर्स ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि आपका और अभिषेक जी का की जो केमिस्ट्री है ना, ज़्यादातर हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होती है, यहाँ एक बच्चे की और एक हीरो की केमिस्ट्री है। ये जो केमिस्ट्री है ये इस पूरी मूवी का, जैसे कहते हैं, एक इमोशनल कोर है ना। तो ऐसे में ये रैपो कैसे बन गई? मतलब क्या मतलब रैपो बनाने के लिए आपको समय बिताना होता है ना साथ में? मतलब हम तो बहुत मस्ती करते थे। अच्छा। हम बीच बीच में क्रिकेट भी खेलते थे, और क्रिकेट का मुझे एक वो याद आ रहा है कि उसमें ऐसा था
कि हम लोग ऐसे नॉर्मली क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि जब सेट बन रहा था तब तक, तो पापा ने बोला कि मैं भी खेलूँगा। अच्छा। तो हमने बोला ठीक है। तो मेरी बैटिंग हो रही थी, फिर मैंने बहुत सारे रन्स बना दिए थे, है ना। फिर AB सर ने बॉल, अभिषेक बच्चन सर ने बॉल डाली, तो मैंने ऐसे किया और वो कट पड़ के पापा के हाथ में चली गई। तो सब बोल रहे थे कि पापा ने ही बेटे का कैच पकड़ लिया। तो वो एक बहुत अच्छा था। अच्छा, सर ही बोलते थे अभिषेक जी को? हाँ, या AB अंकल? सर, AB सर। AB सर। हाँ। ओके। तो कभी AB सर के साथ साथ किसी और से मिलने का मौका मिला? मतलब मूवी में निम्रत कौर मैम हैं, हाँ। और जीशान अय्यूब भैया हैं, उनके साथ भी मैंने हाँ, किया है। निम्रत जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो भी कमाल की एक्टर है ना? हाँ, उनसे मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, वो मतलब बहुत फाइनेस्ट एक्टर हैं। बिल्कुल। उन्होंने मतलब उन्होंने भी बहुत जान डाल दी थी मूवी में। और भी हैं प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं अभी? और भी अभी मैंने 2-3 ऑडिशन दिए हैं। हाँ। अब उनका रिजल्ट देखते हैं फिर। ओके। तो अगर आपको शॉर्ट मूवीज में काम करने का मिले, और अगर आपको मौका मिले कि OTT में कोई सीरीज में काम करना हो जहाँ पर बहुत लंबा समय होता है, क्योंकि सीरीज में लगभग 8 एपिसोड्स होते हैं, 9 एपिसोड्स होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग, और तीनों रोल्स आपके पास हो, तो अगर एक रोल चुनना हो तो क्या चुनेंगे? एक OTT का, एक शॉर्ट फिल्म का, और एक फुल लेंथ फीचर फिल्म? मतलब मैं तो फुल लेंथ मूवी ही करूँगा, क्योंकि उसमें मतलब फुल लेंथ रहता है तो उसमें इमोशन ज़्यादा जुड़ते हैं। जैसे मेरी मूवी में इमोशनल है, तो उसमें फुल लेंथ थी, तो उसमें इमोशन ज़्यादा जुड़े थे। और जो फुल लेंथ रहती है वो थिएटर में भी लगती है, तो मतलब देखने जाते हैं लोग, तो अच्छा लगता है। खाने में क्या पसंद है देविक को? खाने में तो जो मम्मी बना दें। अच्छा, और मम्मी के हाथ का सबसे अच्छा क्या लगता है? चलो ऐसे पूछते हैं। मम्मी के हाथ का सबसे अच्छा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में अभी 3 आ रहे हैं। एक तो आलू की सब्जी, और दाल बाटी। अच्छा। और वो क्या था, इडली सांभर। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके बारे में सोच के आपको लगता है कि यार कभी इनके साथ ज़रूर काम करना है? ऐसे तो बहुत सारे डायरेक्टर हैं, और मतलब मुझे ज़्यादा डायरेक्टर का नाम पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ तो साउथ के जो डायरेक्टर रहते हैं, हाँ। और रोहित शेट्टी सर, उनके साथ भी करना है। अच्छा देविक, चलते चलते बस एक क्वेश्चन है मेरा, है ना, कि आप एक चाइल्ड एक्टर हैं और आपके आगे तो बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन जो हमारे दूरदर्शन में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं आपकी उम्र के, और कई आपसे बड़े भी हैं जो उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहाँ आप ऑलरेडी हैं, तो उनके लिए कोई एक मैसेज देंगे? मैसेज तो अगर आपको एक्टिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा, और अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर आप कैमरे के सामने मतलब आपको नर्वसनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। मुझे भी थी नर्वसनेस, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था तो उतनी नहीं थी, लेकिन कॉन्फिडेंस मेन होता है सबसे, तो अगर कॉन्फिडेंस है तो आप कर लोगे। क्या बात है, थैंक यू देविक कि आप यहाँ हमारे साथ फिल्मी कीड़ा पर आए, इतनी सारी खूबसूरत बातें की, और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिस्टर बल्लू, सब कुछ बता दूं? हाँ, सब बता। पंडित जी है ना, वो पूरा ध्यान रखते हैं। बाजार से जो भी राशन आता है वो पंडित जी घर ले जाते हैं। फटा हुआ नोट लोगे तुम? नहीं। पढ़ने पे ध्यान लगाओ, पैसों में नहीं। बचपन से झाड़ू ही लगा रहे हो क्या? इतनी बिरयानी खाओगे? तुम इंसान तो एक ही हो, फिर दो लोगों जैसे नाम क्यों रखे? तुम्हारी तरह खनियर नहीं है। बहुत काम है मेरे पास। तुम हर चीज को काम क्यों बना देते हो? 2 बिरयानी फ्री और 100 रुपए भी। सारी दुनिया मेरी जितनी स्मार्ट थोड़ी ना है।